Here we discuss matrices, a set of mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows and n columns is called m by n matrix. Matrix A can be written as A is equal to A11, A12, dash dash dash, A1n, and A21, A22, A2n, AM1, AM2, dash dash dash, AMN. Here m is the number of row and n is a number of column. हॉरिजेंटली यहाँ पर आपकी रो होंगी, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे रो 1 रो 2, राइट। एंड वर्टिकली जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 एंड C2 से, ठीक है। नोटेशन आप मैट्रिक्स का ये भी यूज में ले सकते हो, ये भी यूज़ में ले सकते हो, और ये भी यूज़ में हम ले सकते हैं मैट्रिक्स का नोटेशन। तो जनरली हम मैट्रिक्स का ये नोटेशन हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A11 का क्या मतलब है, A11 A22 आपके क्या हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो इंटरसेक्शन जिस पर हो रहा है वो पॉइंट, वो एलिमेंट कौन सा हो गया, A11 हो गया। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, A11 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दे दिया गया है A22, यानी कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। A22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर क्या हो गया, एलिमेंट क्या हो गया, A22 हो गया, ठीक है। M क्रॉस N का मतलब हो गया ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज M बाय N। इसको हम क्या पढ़ेंगे, M बाय N पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये जो आपका मैट्रिक्स है उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ M बाय N। M तो क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गई, और N आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम, जैसा कि अभी हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर I जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 डैश 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 M, J भी क्या हो गया आपका 1 2 3 डैश 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 N। AIJ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट represents as a element which is intersection of ith row and jth column, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे और इजीली अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर एक मैट्रिक्स A दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4। ऑर्डर आपको दे रखा है 2 बाई 2, यानी कि 2 ही रो हैं इसमें और 2 ही इसमें कॉलम है। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है A11 एलिमेंट आपको बताना है जैसे, ठीक है। तो A11 एलिमेंट आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट कौन सा लिखा हुआ है आपका, 1 लिखा हुआ है, तो A11 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से A12 आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। नेक्स्ट A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज A22, दैट इज एलिमेंट नंबर 4। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका क्या हो गया, 2 बाई 2 हो गया, और आपके नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे गए तो वो 4 हो गए, और वो एलिमेंट क्या क्या आपको दे रखे हैं वो भी हमको यहाँ पर पता लग गए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरा आपका आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या बताता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू AIJ 1 बाय N। 1 बाय N रिप्रेजेंट करता है कि इसमें एक ही रो है और N कॉलम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो इसमें रो तो एक ही है लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो गया, 1 बाई 3 हो गया। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल देर इज 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ओके, सो ऑर्डर इज 1 बाय 2।
These are the examples of row matrix. Next is column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. A is equal to Aij m by n, मीन्स m रोज होंगी और एक उसमें कॉलम होगा. ओके, सो हियर 1 2 3, this is the example of column matrix. Here there are three rows and only one column, so it is known as column matrix. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रो जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगी, यानी कि m इज इक्वल टू n होगा. हियर a इज इक्वल टू aij n बाय n. ठीक, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, इसमें दो ही रो हैं और दो ही कॉलम हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर ये 4 और 7 जो है ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायगोनल को. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरीके से डायगोनल बनेगा जहाँ पर नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो. जैसे ये कौन से एलिमेंट हो गए, A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया. तो ये वाले एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट. इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे. जहाँ पर i j के बराबर होगा, जहाँ पर i किसके बराबर होगा, j के बराबर होगा, वो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे. देखिए आप यहाँ नोट, हियर A11 A22 डैश 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 ANN आर डायगोनल एलिमेंट फॉर विच I इज इक्वल टू j. ओके, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनका एडिशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ A11 A22 ANN को हम ऐड कर दिए तो ट्रेस ऑफ A मिल गया. यहाँ पर अपने ऊपर को क्वेश्चन में दे रखा था 4 और 7 आपको डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ था, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो गया आपका, 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 11. नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. मतलब आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू होगी. ठीक है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. एग्जाम्पल हमको दे दिया 1 4 8, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 हैं. D1 D2 D3 आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स आपके 0 हैं. ऑर्डर यहाँ पर मैट्रिक्स का दे रखा है 3/3, यानी कि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम हैं. इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं DIAG 1 4 8. इसका मतलब दे रखा है कि ये तो डायगोनल के एलिमेंट है 1 4 8 तो, और हम जानते हैं कि डायगोनल के मैट्रिक्स के अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे. तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है दैट मीन्स ये कंसिडर आपको करना है. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स के अगर डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं, यहाँ भी डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हैं, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ये स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं. नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स और वी कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और यहाँ पर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A all of whose non-diagonal elements are 0 and also all the diagonal elements are unity is called unit matrix.
यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे, अदर एलिमेंट्स आपके सारे 0 होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, इसके ज़ीरो होंगे। एनी मैट्रिक्स in which all the elements are zero is a zero matrix. Next is rectangular matrix, a matrix in which number of rows is not equal to the number of column is called rectangular matrix. यहाँ पर क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपके 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। 2/3 का मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इसमें रो आपकी 2 हैं, कॉलम 3 है, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है।